ज़्यादातर छोटे कास्ट के लोगों पर अत्याचार हुए है और उनका न्याय नहीं मिला है। ये ऐसे ऐसे हैं जब मशीनीय गड़बड़ है, एक बटन दबाओगे वही पे जाए, दूसरी दबाओगे वही पे जाए, चाहे जब दबाओगे सब वही पे जाए। बहन कुमारी मायावती जी का जो कार्यकाल था उसमें इतना शोषण नहीं हुआ था। मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, तो मोदी जी का विकास हो रहा है ना। ग्राम सभा का और देश का विकास नहीं हो रहा है। अगर बैलेट पेपर्स भरा तो मोदी जी गए। हाँ, बैलेट पेपर गया। हाँ। और ईवीएम मशीन से भरा तब ईवीएम मशीन तब तो भाई वहीं झंडा रहे। कि योगी जी ने किस ब्राह्मण के घर पे या किस क्षत्रिय के घर पे बुलडोजर चलाया। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी जो है यात्रा ग्रामीण अंचल में चल रहा है और 2024 का चुनाव नज़दीक है। उसी के सिलसिले में हमारा जो वीडियो है लगातार आ रहा है। चलिए एक बार फिर से मैं ग्रामीण अंचल में हूँ। मेरे पीछे देखेंगे तमाम युवा हैं और बात करेंगे आखिर जो नरेंद्र मोदी की सरकार है 10 सालों में जो काम किया है, धरातल तक वो सारी चीज़ें पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, सबका साथ सबका विकास हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले चैनल में स्वागत है सर। सर हम सबका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम है श्याम और हम एक बायोलॉजी के टीचर है, पढ़ाते भी है, पढ़ते भी है, तैयारी भी चल रही है। मैं नेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस समय। सबका साथ सबका विकास, आपका कितना विकास हुआ? अरे सर जी, विकास क्या हुआ? विकास के नाम पे तो लूटा जा रहा है यहाँ पर। हाँ, लूटा जा रहा है। मोदी जी तो तमाम योजनाएं दे रहे हैं। तमाम जितने योजनाएं नहीं दे रहे उतने तो लूट ले रहे हैं। क्या लूट लिया आपको? अरे गैस आया था ना, गैस फ्री ऑनलाइन करा रहे थे। इसमें गैस का दाम इतना बढ़ गया कि सब लोग गैस का तिरस्कार करने लगे, गैस को कोठे पर रखने लगे और उसे पीढ़ा बनाकर बैठ रहे, बेंच बनाकर बैठ रहे, भरा ही नहीं पा रहे। गैस का दाम इतना ऊंचा कर दिया है कि आज उसे कोई भरा ही नहीं पा रहा है। तो फ्री में गैस देने का क्या मतलब है? यहाँ अगर आप फ्री में दिए तो फ्री में ही हमेशा रहने देते तो होता भाई विकास हुआ है देश का। आपने गैस फ्री में ऑनलाइन कर दिया, फिर उसके बाद दाम इतना ज़्यादा चढ़ा दिया कि जितने भी छोटे कास्ट शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो भरा ही नहीं सकते, बड़े कास्ट के लोग भराएंगे। तो ये विकास नहीं। विकास का नाम ये होता है कि अगर आप विकास के लिए कोई कार्य करते हो तो निरंतर वो उसी हिसाब से उसी स्तर पर बना रहना चाहिए, ना कि आगे होना चाहिए। अगला चुनाव नजदीक है, किसे चाहते हैं देश की प्रधानमंत्री? आप किसे बनाना चाहते हैं? अगर देखा जाए पूर्ववर्ती जितने 5 वर्षों में मोदी जी ने कार्य किया है, इनके कार्यकाल में जितनी भी घटनाएं हुई है, ज़्यादातर छोटे कास्ट के लोगों पर अत्याचार हुए है और उनका न्याय नहीं मिला है, आज भी नहीं मिला है। अदालत चिल्ला रही कि उनका न्याय नहीं मिला है, कहीं ना कहीं उन्हें उनका शोषण किया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से उन पर अत्याचार किया जा रहा है। तो अगर देखा जाए इन सब के क्षेत्र में देखते हुए हम बताएंगे कि बहन कुमारी मायावती जी का जो कार्यकाल था उसमें इतना शोषण नहीं हुआ था और कहीं ना कहीं उतने प्रशासन और हर एक शिक्षा के बारे में विकास किया था। मोदी जी ने आज अगर मोदी जी के बारे में बात करें तो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में बता दी कौन से मेडिकल कॉलेज, कौन से इंजीनियर कॉलेज को बनवाए हैं, हमको बता दिए। मोदी जी ने तो राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर क्या? अच्छा, राम मंदिर बनवाओ तो उन्हीं लोगों का कार्य होगा ना। हमें मोदी जी ने ये बताइए, राम मंदिर बनाने से क्या देश में जागरूकता होगी? क्या देश आगे बढ़ेगा? वो लोग कहते हैं कि हमारे देश के भविष्य नवयुवक है, अगर नवयुवक पढ़ेंगे ही नहीं तो देश का विकास कैसे होगा? राम मंदिर बनने से क्या नुकसान क्या है? नुकसान तो यह है, पहली बात कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी बने रहेगी। 4 व्यक्ति वहाँ पर जाएंगे हमेशा के लिए टहलने के लिए और उनमें फ़ायदा किसका होगा? जिसको उन्होंने नियुक्त किया है कि यहाँ के पुजारी तुम हो, सबसे वो किस कास्ट के है? जिस कास्ट के है वो बड़े कास्ट के लिए गए, क्षत्रिय होंगे, ब्राह्मण होंगे वगैरह और जो कुछ होंगे, लेकिन छोटे कास्ट के लोग तो हो नहीं सकते, इतना तो फिक्स है। बहन जी आएंगी, काम होगा? बहन जी जिस कार्यकाल में थी उन्होंने करके दिखाया, जितना कहा नहीं उससे ज़्यादा उन्होंने करके दिखाया है। क्या किया था बहन जी ने, बताइए कुछ। बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत से मेडिकल कॉलेज बनवाए और साथ में जितनी भी डिग्रियाँ थी वो भी दिलवाए और कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान भी किया। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते थे उसको बंद किया, जितना गुंडागर्दी गुंडा राज था उसको भी खत्म किया बहन कुमारी मायावती जी ने। योगी की सरकार में बुलडोजर चल जाता है, आप कह रहे हैं बहन जी की शासन में, इनके शासन में तो बुलडोजर भी चलता है। योगी जी के शासन में बुलडोजर चला, चलिए हम तुम थोड़ा सा उस पर बात करते हैं, लेकिन ज़रा हमको ये बताइए पूरे सर्वे में कि योगी जी ने किस ब्राह्मण के घर पे या किस क्षत्रिय के घर पे बुलडोजर चलाया? उन्होंने हमेशा सदैव जब भी चलाया है तो छोटे कास्ट के लोगों पर चलाया है। कोई एक चीज़ दिखाए कि हमें क्षत्रिय के घर पे या ब्राह्मण के घर पे बुलडोजर चलाए दिखाए। विजय मिश्रा भदोही के यहीं पास के हैं, उनका कुर्की कर दिए हैं 76 करोड़ का। कहीं ना बुलडोजर, हम देखिए बुलडोजर की बात करें, अगर कहीं ना कहीं वो उन पर किए हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके विरोध में होंगे। विकास दुबे का नाम सुना होगा, हाँ, उनके घर पे चला बुलडोजर।
अच्छा देखिए, जितने भी लोगों पर वो किए हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं उनके विरोध में थे। और अगर ऐसा कोई नेता दिखाए जो उनके हित में हो और उनका विरोध करे हो, उन पर बुलडोजर चलवाए, उनका घोटाला करवाए, उन्हें बंद करवाए। अच्छा बताइए, मनीषा हत्याकांड में इतने लोग गिरफ्तार हुए थे, उन्हें छोड़ दिया गया, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कास्ट के उन्हीं कोई लोग थे, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया गया, है कि नहीं? जितने भी उनके कास्ट के लोग होते हैं कहीं ना कहीं जा करके उन्हें छोड़ा दिया जाता है। आपका कहना है कि बीजेपी जो काम करती है वो जातियों को देख के करती बहुत ज़्यादा ये बात बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को देखते हुए, और उनका पूरा का पूरा मिशन यही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जितने भी पहले के कास्ट थे, संविधान का अगर देखा जाए तो एक भी संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है बीजेपी के राज में। बीजेपी के राज में जो है तमाम सुख सुविधाएं मिल गया है। उनका कहना है कि सबसे पहले जो दलित बस्ती होती है सारी योजनाएं हम पहले उनको देते हैं और उसके बाद में तमाम जो दूसरे लोग होते हैं उसका लाभार्थी दूसरा कोई होता है। साहब आप सर्वे करके बता दीजिए कि दलित में कितने लोगों को मिला। अगर हम देखें जितनी भी सीटें आती है, पहले आधा से ज़्यादा सीटें तो रिजर्व करके रख ली जाती है कि मंत्री के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, सांसद के बेटे हैं, उनके लिए रिजर्व करके रख दी जाती है। उसके बाद जो होता है उसमें कंपटीशन होता है। कंपटीशन होने के बाद भी जिसके पास पैसा होता है उनका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले दलितों को आवास दिया जाता है, सबसे पहले दलितों को जो है शौचालय दिया जाता है, सबसे पहले दलितों को राशन दिया जाता है। तो तमाम योजनाएं मोदी जी की है जो सबसे पहले जो है दलितों को, सबसे पहले उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर अगर बांटा गया तो सबसे पहले दलितों को दिया गया। अब उन्हीं की कामों को कह रहे हैं कि वो जो है मोदी जी दलितों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अरे साहब देखिए, कहीं ना कहीं वो आप कह रहे हो कि उन्होंने उज्ज्वला गैस को बांटा था, तो बांटने की बात तो अलग ही होती है, लेकिन वो बांटने का मतलब ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उससे ज़्यादा कहीं पैसा भरपाई करवा लिया। तो ये तो खरीदने के बराबर हो गया लगभग। अगर हम आपको पैसा दे तो आप हमें दे रहे हो, तो इसमें कोई आसान बात नहीं है कि हमने आपको पैसा दिया, आपने हमको सामान दिया। अगर आप हमको फ्री में दे और लगातार फ्री में दे, तब आप ये होती भैया कि आपने फ्री में दिया है। शौचालय तो फ्री में ही दिया गया। शौचालय फ्री में दिया, लेकिन खाने के लिए 5 किलो राशन में 1 महीना चलेगा? आप बताइए, जिसके घर में 20 परिवार है, 5 किलो राशन तो एक ही टाइम में खत्म हो जाएगा। और शौचालय में जब हम खाएंगे तभी तो जाएंगे शौचालय में, जब खाएंगे नहीं शौचालय लेकर क्या करेंगे बताइए? ये विकास की तो योजनाएं हैं, गांव-गांव जो है शौचालय दे दिया गया, गांव-गांव जो है आवास दे दिया गया। क्या और क्या चाहिए फिर गांव? साहब जितने शौचालय उन्होंने दिए हैं, चलिए हम तुमको दिखा भी देंगे कि कम से कम एक आदमी अगर थोड़ा सा स्वस्थ रहेगा तो उसमें बैठ नहीं सकता, और बैठेगा भी तो उठ नहीं सकता। इतनी बड़ी सा आवास दिए शौचालय दिए है कि देखोगे तो कहोगे भैया कैसे बैठेंगे, कहाँ पानी रखेंगे, कहाँ कैसे बैठेंगे, क्योंकि इतनी छोटी है पूछो मत। और वो सिर्फ नाम मात्र है सर जी, वो सिर्फ नाम मात्र है, वो दिखाना चाहते कि हमने दिया है। और ज़रा ये बताइए, अगर आप उनके घर में शौचालय बनाते तो कितने कितने लंबे बनाते हैं? उतना छोटा बनवा के बैठ के दिखाए मोदी जी या योगी जी, उतने में बैठ के दिखाए, उठ के दिखाए, फिर हम माने कि उनका शौचालय एकदम स्वास्थ्य एकदम सही है, नाप एकदम सही है। नाम मात्र खाली ये सब दे रहे हैं कि देखिए ये सब डब्बा खड़ा करवा दिए है ताकि नाम पे कह दे विकास हुआ है। हमारे यहाँ रोड है, कम से कम जितने भी चीज़ें होगी यहाँ पर रोड है, चलिए हम आपको दिखा देंगे। इतनी बड़ी बड़ी गड्ढे है, बारिश के समय में एकदम पूरा किच्चा हो जाता है। आंगनबाड़ी से लेकर के बसारे के मार्ग में संपर्क में है, पूरा किच्चा हो जाता है, आने जाने वाली की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्य नहीं कर रहा है। और हर एक विधायक उसी रास्ते से आते हैं, हर एक सांसद उसी रास्ते से आते हैं। जितने लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो ये काम करवा देंगे, हम जीतेंगे तो ये काम करवा देंगे। सर जी आप कह रहे थे बीजेपी के कार्य में, तो बता दें कि हमारे यहाँ 2 सौर ऊर्जा आई थी, एक चली गई स्कूल पर और एक चली गई मंदिर के पास। ग्रामीण तो यहाँ रहते हैं ना, तो मंदिर पे कौन जाएगा, हमको ये बताइए? मंदिर पे भगवान की पूजा करने लोग जाते हैं। भगवान अच्छा, भगवान को रोशनी की जरूरत पड़ गई इस समय। हाँ जरूरत पड़ी है तो ही तो लगी है ना। अच्छा, जो पूरे विश्व को रोशनी देते हैं उनको रोशनी की आवश्यकता पड़ गई इस समय। हाँ, सब कहते हैं सूर्य भगवान देवता है, तो एक काम करिए सौर ऊर्जा को उनके पास गड़वा दीजिए, उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हाँ चलिए, और दूसरे लोग भी हैं। मास्टर साहब तमाम बातें किए हैं, क्या कहेंगे आप इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं? हम तो इस सरकार से बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। काहे कि भैया इस सरकार में तो मौजा ही है यार। अरे इस सरकार में कुछ विकास ही नहीं हो रहा है, विकास के नाम पे लूटा जा रहा है, सब जनता को भुंगरा बनाया जा रहा है। विकास ना है? नो, अरे शौचालय ना मिला का? नहीं सर, हमको तो शौचालय नहीं मिला। शौचालय लेके करेंगे क्या? वो कोई काम का नहीं है शौचालय। ये चाचा इनसे भी पूछे, चाचा क्या कहेंगे, इस सरकार में विकास हुआ? कहाँ विकास हुआ है भैया, बिल्कुल नहीं विकास हुआ है। अरे शौचालय मिल गया, आवास मिल गया, और जो है कहा जाए कि गैस मिल गया, तमाम योजनाएं तो दे रहे हैं। तो गैस तो मिल गया, उस पर राजनीति हो गया ना। तो जो गैस था तो बड़े आदमी यूज कर रहे थे, तो उसको गैस सिलेंडर और चूल्हा जो है फ्री में दे दिया गया, और गैस का अमाउंट बढ़ा दिया गया। इसमें पब्लिक का क्या फायदा हुआ, नुकसान ही हुआ।
आने वाले दिनों में बहुत नजदीक है, भारत एक नया प्रधानमंत्री बनाएगा। अब वो चाहे नरेंद्र मोदी के रूप में हो चाहे दूसरे के रूप में, आप किसे चाहते हैं कि भारत की प्रधानमंत्री बने? बहन मायावती जी। बहन जी आएंगी तो काम होगा? बिल्कुल सही होगा। क्या ऐसा होगा जो अलग होगा, जो बहन जी आएंगी अच्छा काम हो जाएगा? बहन बहन कहे हैं प्रत्यक्षम की प्रमाणम, प्रत्यक्ष हमने दिखा है कि जो बीते कार्यकाल में मायावती जी का जो है कार्यकाल था और अच्छे करके दिखाया है, और फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि फिर भी अच्छा ही होगा। बहन जी ने क्या ऐसा किया था पिछले कार्यकालों में? बहन जी तो बहुत कार्य किया था, वैकेंसी निकाली थी, बहुत आदमियों को देखो ड्यूटी मिला था, नौकरी में, सफाई कर्मी में, हर चीज़ मिला था। इनके कार्यकाल में तो कुछ भी नहीं मिल रहा प्रशासन तो इनके कार्यकाल में अच्छा काम कर रहा है। है। क्या प्रशासन, प्रशासन को तो उन्होंने खरीद लिया है। काम जाइए, आप थाने पे जाइए, कहीं पे जाइए, आपका सुनवाई होती है कोई गरीबों की। कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन डायरेक्ट बोल देता है हम करना ही नहीं चाहते। प्रशासन गरीबों को सुन नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं सुन रहा है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, तो मोदी जी का विकास हो रहा है ना। ग्राम सभा का और देश का विकास नहीं हो रहा है। उनका कैसे विकास होगा? वो तो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। अरे तो विकास क्यों नहीं हो रहा है? इतना करोड़ों का जो कांग्रेस 50 वर्षों में नहीं कर्ज लिया था, उससे ज़्यादा तो आप 15 वर्ष 10 वर्षों में ले लिए हैं। मोदी जी कह रहे हैं हमें 5 साल और मौका दीजिए, भारत को जो है विकसित देश बना देंगे। हाँ, विकसित देश तो नहीं बना सकते, लेकिन विषधर देश जरूर बना देंगे। क्या बना देंगे? विषधर देश जरूर बना देंगे। विषधर? हाँ। विषधर कैसे बना देंगे? और क्या, अरे हर जगह देख रहे हैं कि कोई अनाचार ही हो रहा है। सम्मान जितना दलितों को वो दे रहे हैं और कोई दिया ही नहीं आज तक। ये तब तो दिखावा है, कहीं नहीं, ये सब अफवाह है कहीं। क्यों दलित बस्तियों को या दलित के लोगों को सम्मान नहीं दे रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, मिल नहीं रहा है। कुछ नहीं। चलिए, यहाँ पर धरातल पर हम हैं और कुछ सच्चाइयाँ दिखाने की कोशिश कर। क्या कहेंगे, मिल रहा है सब सामान? काम हो रहा है? सब मिल गया। किसकी सरकार बनेगी इस बार? बस वही मायावती नहीं है। बहन जी को वोट देंगे यार। जब मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर कहा रहे हैं आप बहन जी को देंगे? नहीं, मोदी जी को वोट नहीं देंगे। मोदी जी को क्यों नहीं देंगे? देंगे ही नहीं ना। काज भैया क्यों नाराज हैं आप? कौनो काम हो तब मनाई, जब मिले, जैसे कौनो चीज जब मिले था तब ओकर आशा में हाँ भैया हमारा काज होए, नहीं दे। मोदी जी तो तमाम योजनाएं दे रहे कुछ हैं। मिलता ही नहीं है तो का भरोसा किया जाए, यहाँ दाएं जीत जाए हम समझ बिकाई दे। इस बार जीत जाएंगे तो बिका देंगे। हाँ, सब लूट जाए। लेकिन वो कह रहे हैं इस बार जीतेंगे तो देश जो है, इस बार देश जो है विकसित हो जाएगा। नहीं, विकसित नहीं होगा, हम तो खुद ही विकसित हो जाएंगे। हैं? हाँ, मोदी जी से इतना जो है खूब परेशानी है। खूब परेशान। बहन जी आएंगी, काम होगा? होगा। क्या करेंगी बहन जी जो मोदी नहीं कर पा रहे हैं? अरे यार, दलितों के लड़कियां पढ़वैया हैं, उन्हें कोनो रोजी रोटी नहीं मिला था, तो नौकरी चाह नहीं मिला था। जहाँ स्कूल में जब बन देखा था इम्तिहान हुआ, वो हम लकीच हो गया है। हैं? अब बताओ कैसे मनई क्या करें? वो एग्जाम होगा, उसको कैंसिल किए हैं, वापस कराएंगे। अरे क्या भरोसा, जो हो गया हैं? हाँ? भरोसा ना है वो पे? भरोसा नहीं। हैं? अगर बहन जी होती तो भरोसा था। अरे अल्लाह, तो बिल्कुल भरोसा, रुपया ना कुछ तो 12 आना जरूर रहा। हैं? कैसे वोटिया दे? बैलेट पेपर से या वह जो मशीनिया रही हुई? नहीं, मशीनिया ना हो ना, मशीनिया सोए फिर वही गणित होए। काहे के मशीनिया में कौन दिक्कत रही? मशीनिया से तो आजकल ढेर खरीद लेते हैं ऐसे। खरीद लेते हैं। हाँ, अरे जब आप ओटीआई दे ही तो कैसे लेंगे? ओटिया ऐसे हैं जब मशीनिए गड़बड़ है। एक बटन दबाओगे वही पे जाए, दूसरी दबाओगे वही पे जाए, चाहे जवन दबाओगे सब वही पे जाए। चाहे जौन दबाएंगे उसी पे हाँ, जाएगा। सब उसी पे जाएगी। मतलब आप बहन जी को कितना भी देने की कोशिश करेंगे, हाँ, वो नहीं पाएगी। ना मिले। नहीं, वो नहीं पाएगी। तो मतलब अगर मशीन से इलेक्शन भर तो बहन जी जीती ना? नहीं, इलेक्शन से अगर जब वो मशीन से जीते, मशीन से भवा तो जीते ही ना फिर। हैं? हाँ, तो क्या जीते? तो मोदी जी नहीं है के जीते, इतना कंफर्म है कि मशीन से अगर पेपर भर फिर वो जीती हैं। अगर अंगूठा से भवा जन बात फिर मैदान में भरोसा निकल जाए। अगर ठप्पा वाले से बैलेट पेपर से तब ठप्पा वाले से निकल जाए के माया थे। मोदी जी ना जीती? नहीं जीते ही ना। पक्का हो यार, एकदम ललकार की? हाँ, एकदम ललकार की, सही बात कहते हैं। पक्की एकदम नक्की। हैं? हाँ, अगर बैलेट पेपर से भरा तो मोदी जी गए? हाँ, बैलेट पेपर से गया। हैं? और ईवीएम मशीन से भरा तब? ईवीएम मशीन से तब तो भाई वहीं झंडा रहे। अच्छा, तो लिखिए गांव के लोग हैं, अगर कहना है कि ईवीएम मशीन से चुनाव हुआ तो फिर मोदी की ही बल्ले बल्ले होगी, लेकिन अगर बैलेट पेपर से होगा तो बहन जी का जो है फिर से एक बार जो है पताखा
लहरा जाएगा। लहरा जाएगा, तुरंत लहराए। हाँ, यहाँ तो आना तय। मतलब हाथी दौड़ेगी इस बार। हाँ हाँ, दौड़े, बिल्कुल दौड़े। चलिए दोस्तों, मैंने आपको धरातल के कुछ जो है इंटरव्यू दिखाने की कोशिश किया था, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।